ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। रक्तम जयम, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। धन्यवाद पिता परमेश्वर इन सुंदर दिन के लिए पिता, ये सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। जितने भाई वचन सुने हैं पिता, इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर, ये दूसरों के सामने इंकार नहीं बल्कि तुझको स्वीकार करने वाले हो जाए। हाँ प्रभु जी, इन वचनों पे चलने में सहायता प्रदान कर पिता। जो वचन बोया गया है इनके हृदय में उतरने पाए पिता परमेश्वर, ये वचनों पे चलने वाले हो जाए और तेरे राज का सहभागी होने वाले हो जाए पिता। हाँ प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। दुनिया कोने में कहीं भी रहकर इस प्रार्थना को देख रहे हैं, तेरे नाम की महिमा उनके बीच में प्रकट होने पाए। हर एक समस्याएं तेरे नाम से जाती रहे, हर बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए, चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए। जो बंधन इनके जीवन में कार्य कर रही है वो बंधन तेरे नाम से टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया, जो बीमार पर तेरे नाम से चंगे होने पाए। जो भी पिता परमेश्वर इनके जीवन में जरूरतें हैं पिता, वो तेरे नाम से पूरी होने पाए पिता। ओ हालेलुया, धन्य यीशु राजा, थैंक यू जीसस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में इनको हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। प्रार्थना वचन जहां चल रही है पिता, वहां तेरे नाम की मह प्रकट होने पाए, वहां अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए। उनको हम चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। वहां तेरी अभिषेक उतरने पाए पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति पे जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। आमीन आमीन आमीन। सारे भाई बहनों का भरपूर किया, हम इस बात के लिए धन्यवाद, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, सुंदर ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में समाज साथियों, पास्टर प्रचारक को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन और प्रार्थना। तो आइए हम इस सभा को हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता इस सुंदर दिन के लिए पिता। दीमक कार्य में अगुवाई की, आंजने में सहायता किया पिता। जहाँ भाई बहन गए पिता, इन सबको तू सहायता प्रदान किया, त्राव में सुरक्षा प्रदान किया, बीमारी महामारियों से बचाए रखा और अपने पंखों तेरे छुपाए रखा पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, ये जो वचन बोया जाता है पिता, ये वचन इनके हृदय में उतरने पाए। पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर पिता, ताकि वचन सुनते ही इनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता। प्रभु जी हर एक पापी तेरी ओर फिर कर तुझको अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ये वचन इनके हृदय में कार्यशील हो जाए। 30 गुना 60 गुना 100 गुना पिता, ये वचन जो बोया जाएगा इनके जीवन में आशीष को लेके आने पाए पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, जब वचन बोया जाता है पिता, मैं नहीं बल्कि मुझ में होकर पवित्र आत्मा बोले, ताकि हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर हो जाए। शुरू से लेकर अंत पिता, हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का अगुवाई बैठा दीजिए, ताकि हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर होकर वचनों को अपने हृदय में बसाने वाले हो जाए। यही प्रार्थना करते, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, सुंदर आशीष ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। तो आइए आज के मन के लिए हम देखते हैं लूका के उसके 12वें अध्याय के हम उसके 8 पद से देखेंगे। तो यहाँ पास लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह भविष्य को जानता है, परमेश्वर भविष्य को जानता है, इसलिए अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये सब वचने लिखा गया है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हम अपने बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शुरू से लेकर अंत तक हर एक बातों को वो जानते हैं कि क्या होने वाला है। इसलिए अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये सब शब्द को लिखवाया है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत से लोग आज भी है जो मसीह को तो जानते हैं, चर्च भी जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, और कोई दूसरा उनका जान पहचान वाला उनको दिख जाए नजर में और बाद में उससे पूछे कि क्या भाई तू चर्च गया था, क्या मैं तुझको देखा था, क्या तू क्रिश्चियन बन गया है, क्या यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, या तू ईसाई बन गया। ऐसे भिन्न भी प्रकार के सवाल उनके दोस्त लोग, उनके जान पहचान के उनके रिश्तेदार लोग उनसे पूछते हैं।
इस प्रकार से सवाल उनसे जान पहचान के लोग और अपने जानने वाले उनसे पूछते हैं, तब वो क्या कहते हैं, नहीं मैं तो ऐसे घूमने ही चला गया था, टाइम था तो मैं जाकर देख के आया, मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए बाइबल पढ़ता हूँ। वो क्या किए, वो उस समय यीशु मसीह को उनके मनुष्यों के सामने इनकार कर दिए। वो यीशु मसीह को जानते भी हैं, उनसे प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, जिनका उद्धारकर्ता स्वीकार भी करे, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति दूसरों के सामने प्रभु यीशु मसीह को मानने से इनकार कर रहा है। इसलिए यह वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी यानी कि यीशु मसीह परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेंगे, परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। यानी कि आप मनुष्यों के सामने उस समय, हाँ मैं गया था, मैं अपने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया हूं, मैं अब मसीह में नया जीवन जी रहा हूं। अगर आप उस व्यक्ति के सामने स्वीकार कर लें तो आपको प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। लेकिन आपने उस व्यक्ति के सामने प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दिया है तो याद रखिए, जीवन की पुस्तक खोली जाएगी, उस समय आपको प्रभु यीशु मसीह इनकार कर देंगे और कहेंगे कि ये कौन है, मैं इसे नहीं पहचानता हूं। तब आप उस समय बोलेंगे, प्रभु मैं तो प्रार्थना करता था, चर्च जाता था, बाइबल पढ़ता था, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि तू मुझको नहीं जानता है। फिर आपको बोलेगा, वह दिन याद कर जब तू मनुष्यों के सामने मेरा इनकार किया था। मेरे प्रियो, अगर आप भी आज तक आप ये गलती किए, मनुष्यों के सामने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किए हैं, तो अगले बार जब वो मिले तो आप उससे बोलिए कि हाँ मैं यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया हूँ। हमें इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि हम इस पे गर्व करना है, क्योंकि हमारे पापों के खातिर यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया, तो जिंदा हो गया, तो वह हमारे लिए मारा गया, तो हम उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके लहू के द्वारा हम क्षमा को प्राप्त करके हम जीवन का सहभागी बन गए हैं। तो हमें इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, हमें इनकार नहीं बल्कि स्वीकार करना है कि हाँ मैं यीशु मसीह को मानता हूं, अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, मैं उसके वचनों पे चलता हूं। हालेलुया। और अगला पद कहता है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बातें कहे उसका अपराध क्षमा किया जाएगा। कोई बहुत से भाई बहन लोग कहते हैं यीशु मसीह के बारे में भला कुछ बुरी बातें बोल देते हैं, क्योंकि वह नहीं जानते हैं यीशु मसीह को। लेकिन जब यीशु मसीह को जानेंगे तो वह पापों की क्षमा उनसे मांगेंगे, यीशु मसीह उनको माफ कर देगा। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें बोलते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, लेकिन उन बातों का उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन जब उनको ज्ञान होगा तो यीशु मसीह के पास आएंगे, उन बातों के लिए माफी मांगेंगे तो प्रभु यीशु मसीह उनको माफ कर देगा। अगर आप भी दूसरों के सामने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किए तो आज समय है, घुटनों पे आइए, प्रभु यीशु से माफी मांगे कि हाँ प्रभु मैं इस व्यक्ति के सामने मैं तेरा इनकार किया था, लेकिन अगर अगली बार वह व्यक्ति मिले तो मैं यह जरूर कहूंगा कि मैं यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, मैं ये वचनों से अनजान था इसलिए मुझको क्षमा दे। वो दयालु परमेश्वर, कार्य परमेश्वर है, वो आपको क्षमा करेगा। हालेलुया। दोबारा ना करने का उससे वादा करे। और यहां यही कहता है, जो मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बातें कहे उसका अपराध क्षमा किया जाएगा। यीशु मसीह के बारे में जो उसको नहीं जानते हैं, बहुत से बातें बोलते हैं, उनको नहीं जानते थे, लेकिन जब जानेंगे तो उसको जब क्षमा मांगेगा तो प्रभु यीशु मसीह उसको क्षमा करेगा। परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। आप पवित्र आत्मा का अपमान कैसे करते मेरे प्रियो? जब अन्य भाषा में बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं तो उसकी निंदा करते हैं कि अन्य भाषा प्रार्थना नहीं करना चाहिए, और बहुत सी बातें ऐसे बोलते हैं जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। यहां पास वही कहता है मेरे प्रियो, देखिए, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें किसी भी बातों में हमें अपने मुंह से पाप नहीं करना है, हम प्रभु के वचनों पे हमें चलना है। आएगा जो लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों अधिकारियों के सामने ले जाए तो चिंता ना करना कि हमें किस रीति से या क्या उत्तर दे या क्या कहें। यहां पास ये शब्द क्यों लिखा है मेरे प्रियो? जब अंत का समय आएगा, हर एक विश्वासी बड़े बड़े सभाओं में
खड़े किए जाएंगे, उससे प्रश्न किए जाएंगे और भी उनसे बहुत चीजें बोली जाएंगी। तब क्या कहता है हमारे लिए वचन, उस समय तू चिंता ना करना है कि तुझे क्या बोलना और क्या उत्तर देना है। उस समय कौन बोलेगा, यहाँ वचन कहता है क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या करना कहना चाहिए। हालेलुया। हमारा एक साथी है, हमारा एक संगी, हमारा सहायता करने वाला पवित्र आत्मा मेरे प्रियो, वो आपको गाइड करेगा कि आपको क्या कार्य करना और क्या कार्य नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया है कि वो हमें गाइड करे, वो हमें बताए हर एक बातों को, हर एक भेद की बातों को पवित्र आत्मा हमें सिखाता, हमें बताता है। जो वचन को समझ में नहीं आता है, प्रार्थना करके प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा वो आपको उन वचनों के बारे में आपको बताएगा, क्योंकि वो हमारा सहायक है, वो हमारी सहायता के लिए रखा गया है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप जहां भी जाते हैं आपके संग संग रहते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि तू जहां जहां जाएगा मेरा स्वर्गदूत तेरे संग संग रहेगा। अपने स्वर्गदूतों के निमित्त वह आज्ञा देगा कि तू जहां भी जाए वह तेरी रक्षा करे। आप जहां भी जाते हैं, हो सकता है आप अकेला व्यक्ति हो, आप सोच रहे हैं मैं अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं। मेरे प्रियो, आप अकेला नहीं है, आपके साथ चलने वाला परमेश्वर है, आपके संग चलने वाला स्वर्गदूत है। वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपकी रक्षा करेगा मेरे प्रियो। हमें किसी बातों से डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें हिसाब रखना है, धीरज रखना है और हमें प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास रखना है। जब हम विश्वास करेंगे तो हम उसके द्वारा आशीष को हम प्राप्त करेंगे। और यह वचन साफ साफ कहता मेरे प्रियो, उस समय तू चिंता ना करना कि तुझे क्या उत्तर देना है और क्या कहना है, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा कि तुमको क्या बोलना है और क्या कहना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु पर हर एक परिस्थितियों में हम विश्वास रखें। मैं अक्सर कहता हूं, विश्वास करोगे प्रभु की आश्चर्य क्रम को अपने जीवन में देखोगे। ये जीवन है मेरे प्रियो, ये 2 दिन में समाप्त हो जाएगी, फिर उसके बाद भी जीवन आएगा जो अंत काल तक रहेगा। हालेलुया। एक नरक और एक स्वर्ग। तो स्वर्ग जाने के होल्ड में शामिल होने के लिए हमें प्रभु के वचनों पे हमें बने रहना होगा, उसकी आज्ञाओं पे हमें चलना होगा, क्योंकि उसका आना निकट है। पृथ्वी भर में जो भी बातें हो रही है, जो भी घटनाएं हो रही है, वो सब एक संकेत है। जब यीशु मसीह आएगा, हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें कि हम उसके साथ जाने का योग्य ठहर सकें। हालेलुया। जब वह बादलों पर आएगा, आकाश की शक्तियां हिलाए जाएंगी, तुरही फूकी जाएगी, वो अपनी स्वर्गदूतों की महिमा के साथ आकाश पर आएगा और अपने चुने हुए लोगों को इस पृथ्वी के इस छोर से पृथ्वी के उस छोर तक इकट्ठा करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम उस दिन के लिए तैयार रहें। बाइबल में जो भी भविष्यवाणियां लिखी गई, जो भी वचन लिखा गया है, वो समय समय पर पूरी होती आ रही है और आगे भी होती रहेगी। इसलिए हम इन वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसाएं। इन वचनों पे चलने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा मेरे प्रियो। बाइबल कहती है, जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे अच्छे वस्तुएं दे सकते हैं, तो मांगने वालों को परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मांगो तो तुम पाओगे, लेकिन हमें सच्चे लालसा से मांगना है, सच्चे इच्छा से मांगना है कि पवित्र आत्मा तुमको क्यों चाहिए और पाने के बाद आप क्या करना चाहते हैं। याद रखिए, जो आपके हृदय में होना चाहिए, जो आपके मन में है, वही आपके होठों पे भी होना चाहिए, क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है मेरे प्रियो। हम सोचे भी नहीं रहते हैं, उससे पहले ही उसके पास वो बातें पहुंच जाएगी। इसलिए पवित्र आत्मा आपको क्यों चाहिए? बहुत से पवित्र आत्मा इसलिए मांगते हैं कि मैं बड़ा पास्टर बन जाऊं, मेरा बड़ा नाम हो जाए, मैं लोगों को चंगा करूं और एक मैं बड़ा व्यक्ति बन जाऊं। हालेलुया। ऐसे पवित्र आत्मा आपको नहीं देगा। आप पवित्र आत्मा पाने के पीछे आपकी मनसा क्या है, वह प्रभु आपको देगा। उसी लालसा के, उसी इच्छा के अनुसार वो वरदान आपको भरपूर करेगा। वरदान चाहिए, अभिषेक चाहिए, सामर्थ चाहिए। परमेश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार है। और जीवतों का परमेश्वर है, वह हमारा परमेश्वर है। हम उस पर भरोसा रखें मेरे प्रियो। वो सब कुछ करके देने के लिए तैयार है। अभिषेक से भरपूर करेगा, सामर्थ से भरपूर करेगा आपको।
वरदानों से भरपूर करेगा, वरदानों तृप्त करेगा। आपकी मनसा क्या है वह जानता है। इसलिए जब भी आप पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, उससे पीछे की मनसा सही होना चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, उससे मांगिए वो आपको देगा। हालेलुया। वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहिए वो आपके वरदानों से भरपूर कर देगा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझको अभिषेक से भरपूर कर, वरदानों से भरपूर कर, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा के अनुसार वो मुझको अभिषेक दे दे। तो जो मुझको सेवकाई चाहिए देगा, तो जो मुझको सेवकाई देगा, जो कार्य देगा उस कार्य को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। तो प्रभु हमें उसमें अपनी इच्छा के अनुसार हमें सामर्थ्य से भरपूर करेगा। जब हम प्रभु की इच्छा को मांगते हैं मेरे प्रियो, तो हम आशीष को प्राप्त करते हैं। हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगे, वो दयालु परमेश्वर है, उनका कार्य परमेश्वर है, वो हमें अपनी इच्छा के अनुसार हमें सामर्थ्य देगा, आशीष देगा। वो आशीष से हमारे पास टिकी रहेगी। हालेलुया। इन वचनों को प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। रक्तम जयम, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। धन्यवाद पिता परमेश्वर इन सुंदर दिन के लिए पिता, ये सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। जितने भाई वचन सुने हैं पिता, इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर, ये दूसरों के सामने इंकार नहीं बल्कि तुझको स्वीकार करने वाले हो जाए। हाँ प्रभु जी, इन वचनों पे चलने में सहायता प्रदान कर पिता। जो वचन बोया गया है इनके हृदय में उतरने पाए पिता परमेश्वर। ये वचनों पे चलने वाले हो जाए और तेरे राज का सहभागी होने वाले हो जाए पिता। हाँ प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। दुनिया कोने में कहीं भी रहकर इस प्रार्थना को देख रहे हैं, तेरे नाम की महिमा उनके बीच में प्रकट होने पाए। हर एक समस्याएं तेरे नाम से जाती रहे, हर बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए, चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए। जो बंधन इनके जीवन में कार्य कर रही है वो बंधन तेरे नाम से टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया। जो बीमार पर तेरे नाम से चंगे होने पाए, जो भी पिता परमेश्वर इनके जीवन में जरूरतें हैं पिता, वो तेरे नाम से पूरी होने पाए पिता। ओ हालेलुया। धन्य यीशु राजा, थैंक यू जीसस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में इनको हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। प्रार्थना वचन जहां चल रही है पिता, वहां तेरे नाम की महा प्रकट होने पाए, वहां अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए। उनको हम चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। वहां तेरी अभिषेक उतरने पाए पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति पे जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। आमीन आमीन आमीन। सारे भाई बहनों का भरपूर किया, हम इस बात के लिए धन्यवाद, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुंदर ग्रहण कर। आमीन आमीन और हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट से कीजिए ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जान के जीवन का उद्धार करता स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाएं। गॉड ब्लेस यू।